हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आपने बहुत अच्छे से पिछले सारे लेक्चर्स कर लिए होंगे और जिन्होंने पीछे के लेक्चर्स नहीं किए हैं, उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप पिछले सारे लेक्चर्स कर लें। तभी जब मैं लेक्चर्स के बीच में कुछ टेक्निकल टर्म्स का बात करूँगा, ज़िक्र करूँगा, तो आपको समझ में आएगा, अन्यथा आपके समझ में नहीं आएगा। क्योंकि आईयूसीएन, उसके क्राइटेरिया, उसके कैटेगरीज को समझना बहुत ज़रूरी है। तभी आपको ये पूरा लेक्चर बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा। अब आज हम लोग महाराष्ट्र से आगे की ओर चलेंगे, लेकिन आगे चलने से पहले मैं एक इंफॉर्मेशन कन्वे करना चाहता हूं, और वो ये है कि जब भी आप इस लेक्चर या जो ये सीरीज है पूरा, इसके थंबनेल या इसके डिस्क्रिप्शन में देखते होंगे, तो आपको ये देखने के लिए मिलता होगा कि ये यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए बना हुआ है विथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ये बात सही भी है, लेकिन एक चीज मैं इसमें और ऐड करना चाहता हूं कि जो इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी का सिलेबस है, वो सबके लिए समान ही है। चाहे वो यूपीएससी हो, चाहे किसी स्टेट पीसीएस में भी अगर इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी का सिलेबस है, जैसे उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन में है, तो वहां पर भी ये उतना ही एप्लीकेबल और उतना ही यूजफुल है। ये जो सीरीज है, ये जो लेक्चर्स है, ये उतना ही यूजफुल है। अगर कोई कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है, यूनिवर्सिटी गोइंग स्टूडेंट है, जिनके सिलेबस में इन्वायरमेंटल साइंस है, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी है, ये उनके लिए भी है। या जो बच्चे एनडीए, सीडीएस, एसएससी और किसी दूसरे स्टेट पीसीएस का प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये उनके लिए भी है। आप सोच के देखो ना एक बार, आप 10 मिनट के लिए इस लेक्चर को देखो। क्या आपको भारत के सभी नेशनल पार्क और उसमें पाया जाने वाला फ्लोरा और फाउना आपको नहीं पता होना चाहिए? क्या आपको नहीं पता होना चाहिए कि भारत में कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं? क्या आपको नहीं पता होना चाहिए कि भारत में कितने टाइगर रिजर्व हैं, एलिफेंट रिजर्व हैं? कौन कौन से नेशनल पार्क वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किए जा चुके हैं? क्या आपको ये नहीं पता होने चाहिए कि कौन से जानवर, कौन से पक्षी, कौन से पेड़ इंडेंजर डिक्लेयर हैं या क्रिटिकली इंडेंजर डिक्लेयर हैं? तो ये सब आपके काम का है। चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी करने वाले हो आप, इन्वायरमेंट ऐसा सब्जेक्ट है कि जहां सिलेबस में होगा वहां भी पूछा जाएगा, जहां सिलेबस नहीं भी होगा वहां भी पूछा जाएगा। आप एक चीज ध्यान देना कि अकॉर्डिंग टू सीबीएसई और एनसीईआरटी, जो बच्चे होते हैं एलकेजी और यूकेजी का, वहां पे कोई अलग साइंस नहीं होता। साइंस का अलग सब्जेक्ट नहीं होता, साइंस का और सोशल साइंस का, सोशल स्टडीज का नहीं होता। लेकिन वहां पे एक सब्जेक्ट जरूर होता है, एंड दैट इज इन्वायरमेंटल साइंस। क्योंकि हम लोग साइंस और सोशल स्टडीज में वही तो पढ़ते हैं कि हमारे इन्वायरमेंट में क्या चीजें घट रही हैं। इसी चीज को फिर आगे चल के जब बच्चा क्लास 6 में पहुंचता है, तब उसको जो है वो एक अलग सब्जेक्ट बांट के दे दिया जाता है, लो बेटा पढ़ो, ये तुम्हारा सोशल स्टडीज है और ये तुम्हारा साइंस है। लेकिन फिर जब वो बच्चा बड़ा होता है, जब वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम या अपने यूनिवर्सिटी में जाता है, तो वहां पे उसको एक सब्जेक्ट देखने के लिए मिलता है, दैट इज एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी। एंड भाई पूरी दुनिया इसके बारे में बात कर रही है। अलग अलग कॉन्फ्रेंसेस हो रहे हैं, अलग अलग मीटिंग्स हो रहे हैं, अलग अलग संस्थाएं, एनजीओस काम कर रही हैं। क्योंकि आप सबको पता है, कहीं पे बादल बादल फट रहा है, कहीं पे फ्लैश फ्लड्स आ रहा है, कहीं पे अर्थक्वेक आ रहा है, कहीं पे सुनामी आ रहा है, कहीं पे ये डिजास्टर वो डिजास्टर। और इसमें सबसे पहली बात क्या है कि हमारे इन्वायरमेंट में चीजें क्या हो रही है, अपने इकोलॉजी को कैसे बचाएं, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्लोबल वार्मिंग, इन सब के लेके आज के डेट में इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट दैट वी हैव टू स्टडी। आप समझो बात को। तो इसलिए मैं ये सोचता हूं और मेरा ये मानना है कि अगर मैं इतना ज्यादा एफर्ट लगा के ये इतने अच्छे स्लाइड्स, इतने अच्छे पीपीटीज, इतने टाइम दे के वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा, तो अगर मेरा इतना एफर्ट जा रहा है, तो इसका बेनिफिट भी सबके पास पहुंचना चाहिए।
मैक्सिमम लोग इससे बेनिफिटेड हो सके, ये मेरा मानना है। क्योंकि इन्वायरमेंट का सिलेबस कोई अलग नहीं है। इन्वायरमेंट का सिलेबस चाहे वो ग्रेजुएशन में पढ़ने वाला स्टूडेंट हो, एसएससी वाला हो, यूपीएससी वाला हो, सबके लिए बराबर है। सबके लिए बराबर है। और आप एक आध लेक्चर देख के देखो ना कि आपके काम लायक है या नहीं है। जो भी इस लेक्चर को देखेगा उन सबको ये फील होगा कि ये मेरे काम का है। ठीक है? तो ये बात उम्मीद है कि आपको समझ में आ गए होंगे। तो अब हम लोग आगे चलते हैं, महाराष्ट्र से स्टार्ट करते हैं। तो महाराष्ट्र में हमें 6 नेशनल पार्क पढ़ने हैं, उसमें से 2 नेशनल पार्क का डिटेलिंग हम लोग नहीं करने वाले हैं। पहला है पेंच, क्योंकि हमने ऑलरेडी इस नेशनल पार्क के बारे में मध्य प्रदेश वाले पार्ट में ही देख लिया था कि पेंच जो है वो मध्य प्रदेश में तो स्थित है ही, साथ साथ महाराष्ट्र के नागपुर डिस्ट्रिक्ट तक फैला हुआ है। ओके। और दूसरा है मुंबई में स्थित संजय गांधी नेशनल पार्क। तो यहाँ पे स्पेसिफिक फ्लोरा फौना कुछ भी पढ़ने लायक नहीं है। नाम का प्रोटेक्टेड एरिया है, बस यूं ही है। कुछ चीजें नाम की होती हैं, वहां पे कुछ स्पेसिफिक नहीं होता है जो हमारे काम का हो। तो 2 चीजें हम नहीं देखेंगे, ये 4 को देखेंगे हम। ये 4 हमारे काम लायक हैं। उसमें से 2 टाइगर रिजर्व हैं और 3 टाइगर रिजर्व यहाँ है, मेलघाट, सह्याद्री और बोर टाइगर रिजर्व। मतलब कुल मिला के महाराष्ट्र में 5 टाइगर रिजर्व है। ये बात याद रखना है। उसके बाद आप बोलेंगे कि कुछ ट्रिक एंड टेक्निक बता दीजिए जिससे याद करें। अब भैया मेरा अपना ट्रिक एंड टेक्निक है कि मेरा अपना ट्रिक एंड टेक्निक ये है कि हाल ही में महाराष्ट्र में अगर आप सही में यूपीएससी या जो भी न्यूज़ वगैरह करंट अफेयर्स देखते रहते हो तो आपने सुना होगा कि महाराष्ट्र में आए गए दिन, चाहे वो आरे करके एक जंगल था और उसमें पेड़ों की भारी कटाई हो रही थी कुछ दिन पहले तक, तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने वहां पे एक नोटिस जारी किया था कि भैया आप लोग क्यों पेड़ों को काट रहे हैं। ठीक। और क्योंकि वो एक जो वेस्टर्न घाट्स है वो भी बहुत जबरदस्त डाइवर्सिटी के लिए अपने जाना जाता है और वहां पर भी छेड़छाड़ होता है तो सुप्रीम कोर्ट या एनजीटी आए गए दिन वहां पे जो है वो ये चीज पूछता रहता है कि आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, नेचर को डिस्टर्ब क्यों कर रहे हैं। तो एनजीटी क्या होता है? एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। ठीक है, समझ में आता है? तो देखो, एन जी टी, नवेगांव, गुगामल, तडोबा। जो सबसे भारी वाला है वो हमें एनजीटी से याद हो गया और एनजीटी लगातार महाराष्ट्र में जो है वो आरे वाला, तो जो आरे फॉरेस्ट था वहां पे जो भारी पेड़ों की कटाई हुई थी उसमें उसमें ये नाम सामने आया था हमारे, अगर आपको करंट अफेयर्स याद होगा तो। या एनजीटी के बारे में तो आपने सुना ही होगा, यूपीएससी का प्रिपरेशन अगर आप कर रहे हैं तो एनजीटी याद हो गया, नवेगांव, गुगामल, तडोबा, ये 3 हमें याद हो गया। अब पेंच तो हम जानते ही हैं, एक नेशनल पार्क याद करो और, है ना, और 2 स्टेट का नेशनल पार्क याद हो जाता है, महाराष्ट्र का भी हो गया और मध्य प्रदेश का भी हो गया। नाउ अब बचता है हमारे पास क्या? तो अगर मान लो कि आप यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हो तो घर वाले तो बोलते ही होंगे कि भाई सुनो, पीसीएस वाला भी दे दो एग्जाम, कोई बात नहीं, ये पी हो गया, ये सी हो गया और ये एस हो गया। तो महाराष्ट्र में हमें एनजीटी और पीसीएस याद रखना है, अपना काम हो जाएगा, कोडिंग इसका रेडी है, हो जाएगा अपना काम। ठीक है, 5 टाइगर रिजर्व हैं, देख लिया। अकॉर्डिंग टू 2022 टाइगर सेंसस महाराष्ट्र में 444 टाइगर हैं। तो ये बात अगर याद रहे तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई बड़ी बात नहीं है। ये स्टेट एनिमल ऑफ महाराष्ट्र है, ध्यान देंगे। ये जायंट स्क्वायरल है, महाराष्ट्र का स्टेट एनिमल है, आप याद रखेंगे। उसके बाद अब सबसे पहले हम लोग, अब क्योंकि पेंच को डिटेलिंग करना नहीं है तो गूगामल से स्टार्ट करते हैं। तो गूगामल में कुछ खास है नहीं, अमरावती डिस्ट्रिक्ट में स्थित है और मेलघाट टाइगर रिजर्व के अंदर है। कोई बात नहीं, हम लोग बना लेते हैं मेलघाट टाइगर रिजर्व, ये एरिया है मेलघाट टाइगर रिजर्व का। अब इस मेलघाट टाइगर रिजर्व में एक छोटा सा जो प्रोटेक्टेड एरिया होगा, दिस कैटेगरी 2 C2 वाला एरिया, क्योंकि जो भी नेशनल पार्क होते हैं वो कैटेगरी 2 IUCN के कैटेगरी 2 लिस्ट में आते हैं। तो
कैटेगरी 2 में है ये नेशनल पार्क, और ये आपका हो गया गूगामल। ये हो गया आपका गूगामल नेशनल पार्क, और ये जो पूरा एरिया है वो है मेलघाट टाइगर रिजर्व। आप ध्यान देंगे यहाँ पे उसूरी ढोल नाम का एक एनिमल पाया जाता है जो कि इंडेंजर्ड है। ये वही ढोल है जिसके बारे में हमने सिक्किम में पढ़ा था, सबसे पहले सिक्किम में पढ़ा था, और भी दूसरे जगह पे पूरे भारत में लगभग अलग अलग जगहों पे ये पाए जाते हैं। इंडेंजर्ड है। अगर ढोल को समझना हो कि ढोल क्या है, तो ढोल बजाने वाला ढोल नहीं है, ये काइंड ऑफ स्पीसीज ऑफ वाइल्ड डॉग है, जंगली कुत्ते का ही फैमिली का है। तो आप जो इसको जंगली कुत्ता भी बोल सकते हो, वाइल्ड डॉग भी बोल सकते हो, दैट इज ढोल। इंडेंजर्ड है, ध्यान रखेंगे इसके बारे में। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट, नवेगांव। नवेगांव है तो एक चीज आपने देखा होगा यहाँ पे जो मैंने मार्क किया था, आप देखिए यहाँ पे। लेट मी इरेज दिस ताकि ये थोड़ा सा क्लैरिटी बन जाए। यहाँ पे देखिए, ये है नवेगांव नेशनल पार्क, ठीक है, और नागजीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, दोनों मिला के जो टाइगर रिजर्व बनता है उसका नाम होता है नवेगांव नागजीरा टाइगर रिजर्व। ध्यान देंगे। तडोबा नेशनल पार्क और अंधेरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, दोनों मिला के बनता है तडोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व। ध्यान देंगे। तो समझ गए ये कैसे हो रहा है? तो ये याद होना चाहिए, नेशनल पार्क अलग है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अलग है, दोनों के एरिया को मर्ज किया और एक टाइगर रिजर्व डिक्लेयर कर दिया। ठीक। गूगामल के बारे में हमने पढ़ लिया कि मेलघाट टाइगर रिजर्व के अंदर पाया जाता है, तो वहां भी कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। तो यहाँ पे आप, अगर आपको याद करना हो तो आसानी के लिए आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि गूगामल कहाँ है, मेलघाट। तो यहाँ पे 3 टाइगर रिजर्व आसानी से हमें याद हो गया, मेलघाट गूगामल हो गया, नवेगांव नागजीरा टाइगर रिजर्व, तडोबा नेशनल पार्क अंधेरी टाइगर रिजर्व। ये क्या हो गया कि 3 नेशनल पार्क के साथ 3 टाइगर रिजर्व भी हमें याद हो गया। अब हमारे पास 2 ही याद करने के लिए है, सह्याद्री और बोर टाइगर रिजर्व। बस ये दोनों हम लोग याद कर लेंगे। ठीक। अब आगे चलते हैं, देखते हैं आगे। अब नवेगांव यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं, तो अभी हम लोग ने ऑलरेडी बात किया गोंडिया डिस्ट्रिक्ट विच इज अ टाइगर रिजर्व। अब क्या है, अब देखो यहाँ पे पहले हम एक एरिया लेते हैं, बड़े बड़ा सा एरिया है, ये है नवेगांव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इस नवेगांव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर एक छोटा सा एरिया है, दैट इज कॉल्ड सलीम अली बर्ड सेंचुरी है ये एरिया। मतलब डब्ल्यूएस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर ही एक एरिया है सलीम अली बर्ड सेंचुरी, कैटेगरी 4 में ही कैटेगरी 4 है। ठीक है, ठीक है, अलग अलग सिर्फ डिमार्केट किया हुआ है। और अब कैटेगरी 4 के अंदर में है यहाँ पे कैटेगरी 2, दैट इज व्हाट, नवेगांव। ये क्या हो गया, ये नवेगांव क्या हो गया, नेशनल पार्क हो गया। ये कैटेगरी 4 के अंदर कैटेगरी 2 है, विच इज मच मोर प्रोटेक्टेड इन कंपैरिजन टू कैटेगरी 4। बस ये बात मैं आपको बता रहा हूं। तो ये ऐसे करके होता है, और आपको समझ में आ रहा होगा, ये है स्लॉथ बियर है। और बियर आपको मैंने पहले भी बताया था कि भारत की अगर बात करें तो सिर्फ जो हिमालयन ब्राउन बियर है उसको छोड़ के जितने जो भी बियर है जो कि अभी तक हमने पढ़ा, दैट इज ब्लैक बियर, हिमालयन बियर, या फिर स्लॉथ बियर, और एक और हमने पढ़ा था नॉर्थ ईस्ट में मलायन सन बियर, ऑल आर वल्नरेबल इन आईयूसीएन। ठीक है, रेड लिस्ट सब जो है वो वल्नरेबल है। क्या वल्नरेबल का था, फिर से याद कर लो, भूल गए होगे। 50%, और क्राइटेरिया क्या था, 10,000। मैं यहाँ पे 10K लिख देता हूं। अभी तक ठीक है, आगे चले। अब देखो, अब है तडोबा। तडोबा नेशनल पार्क और अंधेरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, दोनों का एरिया मिला के बनता है तडोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व। कितना आसान है याद करने में। यहां से अंधेरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, और अंधेरी टाइगर रिजर्व भी है, तडोबा अंधेरी, और अंधेरी रिवर भी यहां से फ्लो कर रही है। और ये जो बाघ हैं वो अंधेरी रिवर में मस्ती कर रहे हैं। बहुत बढ़िया, ये तडोबा से ही जो इमेज है वो उठाया गया है। यहाँ पे देखो स्वैम्प डियर, बारहसिंघा जो है वो यहाँ पे है, यहाँ पे देखने के लिए मिल रहे हैं। तो सब कुछ ठीक है, ये आपके इंडेंजर्ड वाले कैटेगरी में आते हैं। ठीक है,
बाकी तो सब ठीक ही है। चलो, स्वैम्प डियर तो हमने इतना बार स्टेट एनिमल देखा है कि याद ही हो गया होगा आप लोगों को, आई होप। उसके बाद है चंदोली नेशनल पार्क। चंदोली नेशनल पार्क सांगली डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, साउदर्न पोर्शन ऑफ सह्याद्री टाइगर रिजर्व। अब देखो कितना आसान है याद करना। सह्याद्री बच रहा था, सह्याद्री भी हो गया, अब चंदोली के साथ हम लोग लगा देते हैं सह्याद्री। गूगामल के साथ मेलघाट, नवेगांव नागजीरा याद ही है, तडोबा अंधेरी याद ही है। चंदोली नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? सह्याद्री नेशनल पार्क, सह्याद्री टाइगर रिजर्व का जो साउदर्न हिस्सा है, दक्षिणी हिस्सा है, उसमें स्थित है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हमने यहाँ पे ये टाइगर रिजर्व बनाया, और ये टाइगर रिजर्व है, ये टाइगर रिजर्व है, ये टाइगर रिजर्व है। मैं ही नहीं दिख रहा हूँ नहीं, सपोज करो कि ये टाइगर रिजर्व बनाया, और इसके साउथ वाले पार्ट में यहाँ पे ये जो एरिया हो गया, ये हो गया चंदोली नेशनल पार्क, और इस टाइगर रिजर्व का नाम है सह्याद्री टाइगर रिजर्व। ठीक है, ये है सह्याद्री। ठीक, ओके, ये ऐसे करके है। तो अभी तक तो देखो 4 नेशनल पार्क और 4 टाइगर रिजर्व याद हो गया। एक है बोर, बोर टाइगर रिजर्व जो है वो आपको याद रखना है। वो भी बोर टाइगर रिजर्व कहाँ है? महाराष्ट्र के जो नॉर्थ ईस्ट वाला पार्ट है, मतलब महाराष्ट्र स्टेट का जो नॉर्थ ईस्ट वाला जो पार्ट है, वहां पे पेंच नेशनल पार्क है। तो पेंच नेशनल पार्क और जो ये क्या बोलते हैं, नवेगांव वगैरह जो एरिया है, उन जगहों पे, मतलब बोर के आसपास में 2-3 नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। तो पेंच के पास में ये पड़ता है बोर टाइगर रिजर्व, तो आप वहां पे इसको बता सकते हैं। बोर अगर अकेले भी आप याद रखें तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी 4 नेशनल पार्क के साथ 4 टाइगर रिजर्व हमने लिंक कर दिया, और अब हमें अच्छे से पता है कि कहाँ पे क्या है और किसके साथ कौन है। ऐसे याद करेंगे तब एग्जाम में क्वेश्चंस कन्वर्ट होंगे। ठीक है, मैं थोड़ा सा ज्यादा डिटेल में जा रहा हूं क्योंकि अब एग्जाम भी ज्यादा डिटेल वाला ही हो चुका है, कम डिटेल में काम नहीं बन रहा है। तडोबा हमने देख लिया, चंदोली नेशनल पार्क हमने देख लिया। चंदोली नेशनल पार्क, अब देखो यहाँ पे दिए हुए है कि चंदोली नेशनल पार्क प्लस कोयना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये दोनों मिला के बनता है सह्याद्री टाइगर रिजर्व। क्या बात है, क्या बात है, मतलब सारा चीज यहाँ पे है। चंदोली नेशनल पार्क और कोयना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अब सोचो कि अगर इंडियन ज्योग्राफी अगर आप पढ़े हुए हैं तो आपको याद आया होगा कि कोयना, अच्छा कोयना ये तो नदी था कोयना, तो कोयना इज अ रिवर। तो कोयना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से कोयना रिवर भी फ्लो कर रही होगी, आ गया बात यहां से। ठीक है, कोयना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मिलके, कोयना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और चंदोली नेशनल पार्क मिलके सह्याद्री टाइगर रिजर्व बना रहा है। कहां कहां है ये? जो चंदोली नेशनल पार्क है वो राधा नगरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि कोल्हापुर डिस्ट्रिक्ट में है, और कोयना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, दोनों के बीच में स्थित है ये चंदोली नेशनल पार्क। ये आपका हो गया चंदोली नेशनल पार्क। ठीक है, और एक साइड में हो गया राधा नगरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और एक साइड में हो गया कोयना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये ऐसे करके, तो आप अगर इस प्रकार से याद करेंगे तो आपका काम और भी ज्यादा आसान हो जाएगा। आप नेशनल पार्क के साथ साथ, मैंने क्या बोला था इस सीरीज के शुरुआत में, हम लोग नेशनल पार्क के साथ साथ उससे लगे हुए जो भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो बहुत हद तक कवर कर लेंगे, और जो कुछ बचे हुए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो न्यूज में जो रहेंगे उसको कवर कर लेंगे। तो हमारा नेशनल पार्क तो कवर होगा ही, साथ साथ में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी कवर हो जाएगा, तो बिल्कुल चिंता करने की बात नहीं है। यहां तक हमने देख लिया। यहां से कोयना रिवर, कोयना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कोयना रिवर तो है, लेकिन उसके साथ साथ वरना रिवर भी फ्लो कर रही है। कमेंट करके बताना है कि किस रिवर की ट्रिब्यूटरी है कोयना और वरना, ये कमेंट करके मुझे चाहिए। ठीक है, उसके बाद पार्ट ऑफ वेस्टर्न घाट्स,
पार्ट ऑफ वेस्टर्न घाट्स। ऑलरेडी जब बात ही आ गया सह्याद्री, सुनो याद करने का तरीका बताता हूं। जब बात ही आ गया सह्याद्री, नाम ही जब आ गया, तो वेस्टर्न घाट्स का तो पार्ट होगा ही, क्योंकि महाराष्ट्र के उस क्षेत्र में जो नॉर्दर्न महाराष्ट्र है, जो वेस्टर्न घाट्स का जो जो एरिया है, वहां पे महाराष्ट्र को वेस्टर्न घाट्स को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। वेस्टर्न घाट्स को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है, इन नॉर्दर्न पार्ट ऑफ वेस्टर्न घाट्स इन महाराष्ट्र सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। तो अब आपका क्लियर हो गया। तो सह्याद्री नाम ही बोला ही जाता है वेस्टर्न घाट्स को, तो सह्याद्री टाइगर रिजर्व तो वेस्टर्न घाट्स पे तो होगा ही होगा, वेस्टर्न घाट्स में ही होगा। यहाँ पे इंडियन बाइजन पाए जाते हैं, स्टेट एनिमल ऑफ बिहार, वल्नरेबल स्टेटस है, कोई दिक्कत अभी तक? चंदोली नेशनल पार्क, इतना ज्यादा डिटेल। अब नेक्स्ट चीज आपको क्या करना होगा, जब आप इंडियन ज्योग्राफी करोगे, तो आपको देखो, एक दिन में द ग्रेट सिटी रोम वाज नॉट बिल्ट इन अ डे। एक दिन में सब कुछ तो नहीं हो सकता। पहले मैं आपको ट्रिक और टेक्निक से याद करवा रहा हूं, एनिमल्स के बारे में, ये वो इन्वायरमेंट में जो भी हो सकता है वो मैं करवा रहा हूं, जो कि एग्जाम में आता है। लेकिन यूपीएससी का एग्जाम अगर आपको क्लियर करना है, तो इन्वायरमेंट और ज्योग्राफी को ऐसे मर्ज करना पड़ेगा। क्योंकि आपसे पूछेगा, पता है क्या, आपसे पूछ देगा कि जैसे मैं मैप पे बता रहा हूं ना कि यहाँ पे ये है, तो इसके बगल में कौन आएगा, उसके बगल में कौन आएगा, आपसे आपसे पूछ देगा 4 नेशनल पार्क, बोलेगा कि नॉर्थ टू साउथ सीक्वेंस अरेंज करिए या ईस्ट से वेस्ट अरेंज करिए, कौन नॉर्थ में आता है, कौन साउथ में आता है, कौन सी नदियां कहां से गुजर रही है। तो ये सब जब आप इंडियन ज्योग्राफी करोगे और उसमें मैपिंग करोगे, तो आपको और क्लैरिटी मिलेगा। तो थोड़ा सा मैप का सहारा लिया करो, नहीं तो घर पे वैसे भी बैठ जाओ, देखो कि कहां पे कौन सा नेशनल पार्क है और उसके बगल से कौन सी नदियां गुजर रही, तब बिल्कुल दिमाग में छप जाएगा। ठीक है? और अगर नहीं बनता है, और अगर नहीं हो पाता है ये सब, तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा। वहां पे इंडियन ज्योग्राफी नहीं, पूरा कंप्लीट ज्योग्राफी की व्यवस्था है। और एक बात मैं गारंटी दे रहा हूं कि जो भी, फिर से मैं वो बात बोल रहा हूं जो कि इस सीरीज के शुरुआत में मैंने बोला था, एक बार आप इनरोल करके पढ़ के देखो। यहाँ पे आप पढ़ ही रहे हो, आपको समझ में आ ही रहा होगा। जितने जो भी ऑनलाइन अभी हैं, है ना, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन जितने जो भी ऑनलाइन प्लेयर्स हैं जो कि अपना कोर्स बेच रहे हैं मार्केट में, उन सभी से कंपेयर करके देख लेना। अगर अगर उससे कहीं ज्यादा नहीं हुआ, तो आई विल कंप्लीटली रिफंड ऑल द मनी, जो भी, और वो भी बिल्कुल बिल्कुल मिनिमम है, 2000, 2200, 2500, 2700, ये सब ऐसे ही करके मेरे सारे कोर्सेज का रेट है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो अगर ना हो पाए, यहां पे मैपिंग वगैरह ना हो पाए, तो यू कैन ज्वाइन देयर, क्योंकि एक साथ में एक ही काम कर सकता हूं यहाँ पे, है ना, पूरा दिन तो यूट्यूब नहीं ही कर सकते हैं कुछ। ओके, नाउ हमने अभी तक महाराष्ट्र कर लिया है। नाउ वी विल स्टडी अबाउट द ओनली वन नेशनल पार्क ऑफ गोवा, दैट इज मोलेम नेशनल पार्क। आपको बहुत ही याद रखना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। क्यों याद रखना है? दूधसागर फॉल्स, मोलेम नेशनल पार्क के में है दूधसागर फॉल्स। यहां से ट्रेनें गुजरती हैं और बिल्कुल ही पिक्चरेस्क व्यू है, आप देख सकते हैं। तो मोलेम नेशनल पार्क कहाँ है? गोवा में। दूधसागर फॉल्स बिल्कुल आपको याद रखना है, और यहां से लगे हुए हैं। अब फिर से मैं बोल रहा हूं कि फिर से आप समझिए, ये है महावीर सेंचुरी, भगवान महावीर सेंचुरी है। इस भगवान महावीर सेंचुरी का एक छोटा सा एरिया जो है, उस वो प्रोटेक्टेड कर दिया गया कैटेगरी 2 में, और उसका नाम रख दिया गया मोलेम नेशनल पार्क। बाकी ये सब भगवान महावीर सेंचुरी का हिस्सा है। तो क्या क्या याद रखना है गोवा में? भगवान महावीर सेंचुरी, मोलेम नेशनल पार्क, और
इसी नेशनल पार्क में है, क्या है, दूध सागर फॉल्स। ध्यान रखें। ठीक है, आगे चलें। अभी तक सब ठीक। नाउ नाउ वेलकम टू कर्नाटका। तो कर्नाटक में हम लोग अभी तक देखते हैं। अभी तक हमने बहुत अच्छे से डिटेल किया है महाराष्ट्र और गोवा को। अभी हम लोग कर्नाटक में बात करेंगे। हम लोग बानरगेटा नेशनल पार्क को डिटेल नहीं करने वाले हैं क्योंकि ये बेंगलुरु में है, और जिस तरीके से मुंबई में था संजय गांधी, तो वहां पे हमने नहीं किया था। और बानरगेटा भी बेंगलुरु में सिटी में है, तो सिटी में है तो वहां पे एनिमल्स वगैरह बहुत ही रेयरली मिलते हैं। सिटी में है तो इंसान से बड़ा जानवर कौन ही हो सकता है, तो जहां पे इंसान रहेगा वहां पे जानवर डर के ही बेचारे भाग जाते हैं। तो बानरगेटा को हम लोग डिटेल नहीं करने वाले हैं, हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है वो। नाउ अंसी नेशनल पार्क विच इज अ टाइगर रिजर्व, नागरहोल टाइगर रिजर्व, बांदीपुर टाइगर रिजर्व, इन सबको देखेंगे। साथ साथ कुद्रेमुख नेशनल पार्क को भी हम लोग देखेंगे। और जो कर्नाटक स्टेट है वहां पे टोटल टाइगर रिजर्व है 3 and 5, 5 टाइगर रिजर्व है यहाँ भी। भद्रा टाइगर रिजर्व याद करना है, बिलीगिरी रंगनाथ टेम्पल टाइगर रिजर्व हमें याद करना है। ठीक, अब देखते हैं अकॉर्डिंग टू 2022 टाइगर सेंसस देयर इज 563 टाइगर्स कहाँ, कर्नाटक में हैं। ध्यान देना है कि यहाँ पे अच्छे नंबर में हैं टाइगर्स। तो अंसी से स्टार्ट करते हैं। अंसी, अंसी नेशनल पार्क, नाम बड़ा खूबसूरत है अंसी। अंसी नेशनल पार्क, और ये साथ साथ टाइगर रिजर्व भी है। अब ये क्या है कर्नाटक में, लेकिन इसका बाउंड्री गोवा से भी लगा हुआ है और इसका बाउंड्री महाराष्ट्र से भी लगा हुआ है। बहुत बढ़िया, मतलब मोलेम मोलेम महावीर वो वाला एरिया बिल्कुल पास में है, एकदम पास में है। अंसी, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि लगा हुआ है, मैं ये बोल रहा हूं कि एकदम बिल्कुल सब आसपास में है। और लगातार जो जंगल है ना, वो जंगल लगातार है, भले अब वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो या कम्युनिटी रिजर्व हो, है ना, लेकिन वो जंगल लगातार है। अंसी से जो जंगल शुरू होता है वो मोले महावीर सब तक जाता है, महाराष्ट्र तक जाता है वो। तो अंसी नेशनल पार्क कहाँ है, कर्नाटक में है, गोवा से भी लगा हुआ है, महाराष्ट्र से भी लगा हुआ है, विच इज अ टाइगर रिजर्व। अब सुनो क्या है, अंसी तो नेशनल पार्क है, लेकिन दंडेली, दंडेली जो है वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। दोनों के एरिया को मिला दिया गया, तो अब जो टाइगर रिजर्व बनता है उसका नाम होता है अंसी डंडेली टाइगर रिजर्व। लेकिन इसके नाम को बदल के काली टाइगर रिजर्व कर दिया गया, तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है ना। अंसी नेशनल पार्क और दंडेली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दोनों के एरिया को मिला दिया गया, मिला के बना दिया गया अंसी दंडेली टाइगर रिजर्व। लेकिन उसके नाम को चेंज करके काली टाइगर रिजर्व कर दिया गया, क्योंकि यहां से काली रिवर फ्लो कर रही है। बहुत बढ़िया, क्या जबरदस्त डिटेलिंग है। सब कुछ दो लाइन में, सब कुछ, सब कुछ मतलब सब कुछ दो लाइन में, दो स्टेटमेंट लिखेंगे, सब क्लियर। यहां पे ये भाई साहब पाए जाते हैं, दैट इज कॉल्ड ब्लैक पैंथर। ब्लैक पैंथर देखो कुछ नहीं होता है, ये इंडियन लेपर्ड है। ठीक है, अगर किसी को नहीं पता हो तो आप जान जाओ, ये कोई अलग स्पीसीज बिल्कुल नहीं है, ये आपका इंडियन लेपर्ड है। ठीक है, जो भारत में जो नॉर्मल लेपर्ड पाया जाता है ये वही है। और हम सब जानते हैं कि भारत में लेपर्ड का जो स्टेटस है वो क्या है, वीयू है, वल्नरेबल है। चाहे वो स्नो लेपर्ड हो, क्लाउडेड लेपर्ड हो, सबका स्टेटस क्या है, वल्नरेबल है। तो ये भी भाई साहब वल्नरेबल है। इसमें कुछ नहीं होता है, क्या होता है कि जैसे हमारे बाल हैं, साइंस साइंस एंड टेक भी पढ़ लो, क्योंकि मैं सब कुछ ही पढ़ाता हूं, तो आप सब कुछ देख लो। जैसे हमारे हेयर हैं, तो हमारे हेयर में मेलानिन होते हैं, हमारे स्किन में भी मेलानिन होते हैं। और जितने ज्यादा धूप में हम जाते हैं, उतना ज्यादा मेलानिन हमारे बॉडी में, उसका जो मेलानिन पिगमेंट है वो, उसका जो नंबर्स है वो इंक्रीज हो जाता है। तो धूप में जाने के बाद लोग बोलता है कि टैन हो गया या डार्किश स्किन हो गया, ऐसा कुछ बोलता है। ठीक, समझ रहे हो बात को। बस इनमें क्या होता है कि इनमें मेलानिन की जो मात्रा है वो अधिक हो जाती है, जिसके वजह से इनका जो हेयर है वो बिल्कुल ब्लैक डार्क हो जाता है, कंप्लीटली एकदम डार्क हो जाता है। किसी में कम होता है, किसी में पूरा एकदम ब्लैक हो जाता है।
जिसके वजह से ये ऐसे दिखते हैं। नॉर्मल लेपर्ड ऐसा दिख रहा है। अब क्योंकि ये इसका कलर, लुक, अपीयरेंस सब कुछ चेंज हो गया, तो अब इसको एक अलग नाम दे दिया गया, दैट इज कॉल्ड ब्लैक पैंथर। ब्लैक पैंथर इज नथिंग बट मेलानिस्टिक लेपर्ड। मेलानिस्टिक लेपर्ड को ही, जिस लेपर्ड में मेलानिन की मात्रा बहुत हद तक बढ़ जाए कि पूरा अपर जो स्किन, फर है, जो है ना, हेयर जो है वो ब्लैक हो जाए, उसको ब्लैक पैंथर बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? आगे चलते हैं। अंशी देख लिया। अब ये कर्नाटक के एक नहीं, कर्नाटक, तमिलनाडु और महाराष्ट्र, वो पूरे रीजन में ये पाया जाएगा। इवन कि उत्तराखंड के जंगलों में भी ये मिल जाता है, बट इन रेयर के साइटिंग, क्योंकि उत्तराखंड का जंगल बड़ा डेंस है, वहां पे लोग जो है वो अंदर तक जा नहीं पाते, तो बहुत रेयर साइटिंग होता है इसका, बहुत रेयर साइटिंग है। मध्य प्रदेश में भी ये पाया जाता है। अब है कुद्रेमुख नेशनल पार्क। तो अगर आप क्लास 10th में पढ़े होंगे अच्छे से, क्लास 10th में जो आयरन और माइनिंग का अगर बात होगा, जिक्र होगा, या एग्जाम में भी अगर आया होगा आपके, तो कुद्रेमुख नेशनल पार्क ये फेमस है किस चीज के लिए? रीजन इज फेमस फॉर आयरन माइनिंग। देखो, यहां से मैं एनवायरमेंट के साथ साथ ज्योग्राफी भी करवा रहा हूं। यहाँ से रिवर जो फ्लो करती है वो है तुंगा और भद्रा रिवर फ्लो करती है यहाँ से। वाह, क्या बात है! एनवायरमेंट के साथ साथ ज्योग्राफी हो रहा है यहाँ पे। यहाँ पे कुद्रेमुख मुख के साथ साथ सोमेश्वरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और पुष्पगिरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये लगे हुए हैं, प्रॉक्सिमिटी में है, पास में है कुद्रेमुख नेशनल पार्क के। कुद्रेमुख नेशनल पार्क के पास में है सोमेश्वरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और पुष्पगिरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ध्यान देना है, तुंगा और भद्रा रिवर फ्लो कर रही है, फेमस फॉर आयरन माइनिंग। यहाँ पे ये भाई साहब पाए जाते हैं। इनका नाम है लायन टेल्ड मकाक। लायन टेल्ड मकाक, मकाक बंदर, लायन टेल्ड मकाक। लायन टेल्ड एक तो कि इसका जो मेन है दैट इज कॉल्ड अयाल, ये बिल्कुल शेर जैसा होता है, और इसके पूंछ भी जो है वो ऑलमोस्ट शेर के जैसा होता है, तो इसलिए इसका नाम होता है लायन टेल्ड मकाक। इंडेंजर्ड है, काफी खतरे में है। ये सदर्न वेस्टर्न घाट्स में पाया जाता है। एक तो कि कर्नाटका हो गया, और फिर जो है वो केरला में हो गया। वेस्टर्न घाट्स का कुछ पार्ट तमिलनाडु में भी जाता है, क्योंकि नीलगिरी वाला पार्ट हम लोग जानते हैं। तो देयर आर सम नंबर्स ऑफ लायन टेल्ड मकाक फाउंड इन तमिलनाडु एज वेल। तो कभी भी कंफ्यूज नहीं करना है, कर्नाटका में भी है, तमिलनाडु में भी है, और केरला में भी है, ध्यान देना है आपको। ठीक है, लायन टेल्ड मकाक। ओके, आगे चले। अब है नागरहोल नेशनल पार्क। ये एक टाइगर रिजर्व भी है। ठीक है, टाइगर रिजर्व भी है। मैसूर डिस्ट्रिक्ट और कोडागू डिस्ट्रिक्ट। ठीक, मैसूर डिस्ट्रिक्ट वो रीजन है जहां पे सबसे ज्यादा एलिफेंट पाया जाता है भारत में। ठीक, और अगर आप नेशनल पार्क की बात करें तो नागरहोल नेशनल पार्क और बांदीपुर नेशनल पार्क आर द टू नेशनल पार्क जहां पे सबसे ज्यादा नंबर में एलिफेंट पाए जाते हैं। ठीक, ध्यान रखेंगे। नागरहोल नेशनल पार्क अब आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कुछ चीजें। नागरहोल नेशनल पार्क इज पार्ट ऑफ नीलगिरी। नीलगिरी, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट है, वेरी इंपॉर्टेंट। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट है। ठीक, उसके बाद यहां पे ब्रह्मगिरी हिल्स है। यहां पे बहुत यहीं पे ब्रह्मगिरी हिल्स। ब्रह्मगिरी हिल्स का क्या इंपॉर्टेंस है इंडियन ज्योग्राफी में, ये आप हमको कमेंट करके बताना ब्रह्मगिरी हिल्स के बारे में, कि कौन सी नदी वहां से निकल रही है, कौन सी इंपॉर्टेंट रिवर वहां से निकल रही है ब्रह्मगिरी हिल से, बताना आपको। ठीक है, आपको ये चीज बताना है। अब यहां पे है, रिवर निकल रही है कबिनी, और कबिनी रिवर जो निकल रही है वहां से जब फ्लो कर रही है, तो उसी कबिनी रिवर पे बना दिया गया डैम। और जब डैम बना दिया गया तो उस डैम, है ना, कबिनी रिजर्वोयर सेपरेट्स दिस पार्क फ्रॉम बांदीपुर नेशनल पार्क। अब देखो,
कबिनी रिवर है तो रिवर पे क्या हो गया, डैम बनाया तो वो रिजर्वोयर हो गया। अब वो जो रिजर्वोयर है, अब ये है मान लो कि कबिनी रिजर्वोयर ये वाला, अब इस साइड में हो गया नागरहोल, नागरहोल नेशनल पार्क एनएनपी, और इस साइड में कर देते हैं बांदीपुर नेशनल पार्क। बस यही है, बस मतलब दोनों लगे हुए हैं, बस रिजर्वोयर, रिजर्वोयर मतलब आर्टिफिशियल लेक ही तो है वो, लेक के इस पार नागरहोइल नेशनल पार्क है और इस साइड जो है वो बांदीपुर नेशनल पार्क है, बस यही है। यहां से कबिनी रिवर निकलती है भैया, कबिनी रिवर निकलेगी तब तो, कबिनी रिवर बहेगी तब तो वहां पे रिजर्वोयर बनेगा, डैम बना के उसको रिजर्वोयर बनाएंगे। और लक्ष्मण तीर्थ रिवर निकलती है, आपको बताना है कि ये दो नदियां किन नदी, किस नदी के सहायक नदियां हैं, ठीक है, ये आपको बताना है। इंडियन ज्योग्राफी का बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपको भरोसा नहीं होता, ये एग्जैक्टली उसी नागरहोल नेशनल पार्क का ही ये दृश्य है। हाथी बहुतायत संख्या में वहां पे पाए जाते हैं। और अगर जो मैंने बोला आपको समझ में नहीं आ रहा है तो उसके लिए बांदीपुर में चलेंगे तो उसके लिए मैप भी मैंने जुगाड़ कर दिया है यहाँ पे, ये आप देख लीजिए। बांदीपुर, नागरहोल भी टाइगर रिजर्व, बांदीपुर भी टाइगर रिजर्व, क्योंकि दोनों लगे हुए हैं, ठीक है। टाइगर रिजर्व पार्ट ऑफ नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व वो भी था, दोनों कर्नाटक में है, ध्यान रखना बात को, दोनों कर्नाटक में है। कौन? नागरहोल और बांदीपुर नेशनल पार्क, दोनों का दोनों। सोचो कितना इंपॉर्टेंट है, याद करने में कितना मजा आएगा आपको। देखो ऐसे लिख दो कि भैया नागरहोल, नागरहोल और ये बांदीपुर, ये दोनों कहाँ है? ये दोनों कर्नाटक में है। ये दोनों क्या है? ये दोनों नीलगिरी का, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट है। वाओ, ये दोनों क्या है? ये दोनों टाइगर रिजर्व है। बहुत बढ़िया। ये दोनों का बाउंड्री किससे लगता है? कबिनी रिजर्वोयर से लगता है। कबिनी रिजर्वोयर या रिवर के एक तरफ जो है वो नागरहोल है और दूसरी तरफ बांदीपुर है। कितना सारा क्वेश्चन है इसमें, कितना सारा क्वेश्चन है, समझो बात को, ठीक। तो अगर हमें याद करना हो तो क्यों नहीं याद होगा, गोवा से लगा हुआ था अंशी, उसके बाद हमने देख लिया कुद्रेमुख, क्या बात है, ठीक। उसके बाद हमने ये दो देख लिया, चार हो गया। एक हमें पढ़ना नहीं था, दैट इज कॉल्ड बानरगेट्टा। तो देखो कितना नेशनल पार्क हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, यहां पे देख लो, ये पांच करना था, हमारा पांचों हो गया। अंशी गोवा और महाराष्ट्र से लगे हुए था, कुद्रेमुख हमने देख लिया जहां पे आयरन मैनिंग होना था, ये हमें करना नहीं था। ये दोनों एक ही साथ है, ये नीलगिरी वाले एक साथ है। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट है, एक तरफ वो और एक तरफ वो, नदी के उस तरफ तुम और नदी के इस तरफ हम, बस यही तो बात है। ये देखो, देखो यहाँ पे देखो, आ जाओ, ये देखो, ये है कबिनी रिजर्वोयर, देखिए ध्यान से। अब कबिनी रिजर्वोयर के एक साइड में है नागरहोइल नेशनल पार्क, बहुत बढ़िया, और कबिनी रिजर्वोयर के दूसरी तरफ है बांदीपुर नेशनल पार्क। वाह, हो गया। कितना आसान है याद करना। देखो मैपिंग भी मैं साथ साथ करवा दे रहा हूं, चिंता नहीं करना है, बहुत हद तक आपका प्रॉब्लम सॉर्टेड है। अब क्योंकि ये टाइगर रिजर्व है तो टाइगर तो पाया ही जाएगा। सो वी हैव ऑलरेडी डन द कर्नाटक स्टेट। और कर्नाटक में एक चीज जो आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट चीज वो, हालांकि टाइगर रिजर्व जो जब हम लोग करेंगे तो उसको दोबारा देखेंगे, भद्रा टाइगर रिजर्व बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको नाम ही पिक आप नहीं कर पाएंगे कि किस स्टेट में है। भद्रा टाइगर रिजर्व इज इन कर्नाटका, और बिलीगिरी रंगनाथ टेम्पल टाइगर रिजर्व इज इन कर्नाटका। ये दो नाम आपको याद रखना है, मतलब बी स्क्वायर आपको याद रखना है, टाइगर रिजर्व का बी स्क्वायर आपको याद रखना है। भद्रा और बिलीगिरी, भद्रा और बिलीगिरी, ठीक है, भद्रा और बिलीगिरी आपको याद रखना है और आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं करना है, ठीक। लेट्स मूव टू केरला। केरल में गर्मी है
है ना। चलो देखते हैं केरल। ये एग्जैक्टली केरला के से ही ये इमेज लिया गया है। तो यहाँ पे कुछ नेशनल पार्क हम लोग देखेंगे। ये है इराविकुलम नेशनल पार्क, ठीक। ये है साइलेंट वैली नेशनल पार्क। ये है पेरियार नेशनल पार्क। तो अब मैं थोड़ा सा, अगर जैसा कि मैंने बात किया कि बहुत बार आपको दे दिया जाएगा कि नॉर्थ से साउथ का सीक्वेंस अरेंज करो, है ना। तो आपके लिए मैं कुछ चीजें आसान कर देता हूं। ये नॉर्थ से साउथ अरेंज करके नहीं लिखा हुआ है, मैं आपके लिए कर देता हूं यहां पे, आप बस बने रहें साथ में। देखिए, सबसे पहले सबसे नॉर्दर्न मोस्ट जो है वो आपको लिखना है साइलेंट वैली। सबसे पहले लिखना है साइलेंट वैली। साइलेंट वैली नेशनल पार्क आपका सबसे पहले आएगा, सबसे नॉर्थ में, केरला के सबसे नॉर्दर्न पार्ट में आएगा। उसके बाद जो आपका नेशनल पार्क आएगा दैट इज कॉल्ड इराविकुलम, ठीक है, इराविकुलम, ठीक। अब इराविकुलम जो नेशनल पार्क है, इस इराविकुलम नेशनल पार्क के साथ में 3 और नेशनल पार्क आ जाएगा। ये तीनों एकदम इसी से लगा हुआ है। मतलब क्या बोलना चाहते हैं, मतलब मैं ये बोलना चाहता हूं कि अनामुड़ी ये सबसे नीचे है, ये सबसे नीचे है। वैसे आप इसमें ज्यादा आपको टेंशन नहीं लेना है, आप बस लिख दीजिए यहाँ पे कि पंपादुम 16, उसके बाद मथिकेट्टन 16 और उसके बाद अनामुड़ी 16, ये ऐसे करके। ये एर्नाकुलम नहीं, एर्नाकुलम तो सिटी का नाम है, डिस्ट्रिक्ट का नाम है। एराविकुलम के साथ साथ जो ये तीनों हैं ये साथ में लगे हुए हैं। तो आपको याद हो गया। अब जो है वो आएगा, साइलेंट वैली हो गया, इराविकुलम हो गया। तो 1 2 3 4 5, 5 नेशनल पार्क तो हम लोग ऑलरेडी कर लिए। लास्ट है सबसे साउथ में, अगर कोई आएगा तो वो है पेरियार। पेरियार सबसे साउथ में, सबसे नीचे आपको मिलेगा पेरियार, पेरियार नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व। तो ध्यान देना है, क्लियर है। इसके साथ साथ एक और जो टाइगर रिजर्व है, 2 टाइगर रिजर्व है। हमने 6 नेशनल पार्क देखा और एक टाइगर रिजर्व है दैट इज कॉल्ड पराम्बीकुलम टाइगर रिजर्व। पराम्बीकुलम टाइगर रिजर्व, ध्यान देना है, कहां है, केरला में है। और यहाँ पे 213 टाइगर है, ध्यान देंगे। नंबर गुड है ना, नंबर तो ठीक ठाक है। अब हम लोग डिटेलिंग करते हैं। तो हमें याद करना है साइलेंट वैली। साइलेंट वैली नेशनल पार्क क्लास 6 या 7 में भी कहीं पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा, जो न्यू एनसीईआरटी है वहां पे। इसलिए मैं बार बार बोलता हूं कि न्यू एनसीईआरटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऑल दोज स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज एग्जाम, आप नए वाले एनसीईआरटी को बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जा सकते एग्जाम में, बिल्कुल। तो हम एक एक करके डिटेल देख लेते हैं और भी क्लियरेंस आपको मिलेगा, क्लैरिटी मिलेगा आपको। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इराविकुलम का। इराविकुलम नेशनल पार्क कहाँ है, मैं एर्नाकुलम बोल ही रहा था, एर्नाकुलम डिस्ट्रिक्ट में है। इराविकुलम एर्नाकुलम, क्या बात है, बहुत बढ़िया। वेस्टर्न घाट्स का पार्ट है, बहुत बढ़िया, सही बात है। अब सुनो, एर्नाकुलम नेशनल पार्क, मतलब एर्नाकुलम में जो नेशनल पार्क है दैट इज कॉल्ड इराविकुलम, वहां पे क्या क्या है, वहां पे मथिकेट्टन 16 नेशनल पार्क है, अनामुड़ी 16 नेशनल पार्क है और पंपादुम 16 नेशनल पार्क है। बहुत बढ़िया, ये सब एक ही साथ लगे हुए हैं। तो एक बार इराविकुलम पढ़ेंगे और सब हमारा हो गया कि मैपिंग का तो आइडिया हमें हो गया कि बस ये एक साथ सब लगे हुए हैं, एकदम आसपास में ही लगे हुए हैं सब। पहाड़ों के बीच में वैली है, वैली में ग्रासलैंड है और बस ये 16 नेशनल पार्क है, ठीक। उसके साथ साथ यहाँ पे कुछ सेंचुरीज भी हैं जो कि इससे लगे हुए हैं। कौन कौन से हैं, चिनार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और कुरुंजी माला सेंचुरी। ये कुरुंजी माला इसलिए सेंचुरी यहाँ पे है क्योंकि कुरुंजी करके एक फ्लावर है, वो करीब बहुत ही टाइम में 10 12 14 सालों में एक बार उसका फ्लावरिंग होता है और उस बहुत फेमस है वेस्टर्न घाट्स में ये अपने फ्लावरिंग के लिए, है ना। तो उसके लेके एक सेंचुरी बनाया गया है जो कि इंपॉर्टेंट है, तो आपको ध्यान होना चाहिए, है ना।
ये सब लगे हुए हैं। तो एक एराविकुलम याद करो और देखो कितना याद होता है। एक इराविकुलम के साथ साथ 3 नेशनल पार्क याद हुए और चिनार और कुरुंजी माला सेंचुरी भी याद हो रहे हैं यहाँ पे। ठीक, यहाँ पे कौन से स्पीसीज पाए जाते हैं? नीलगिरी टार। नीलगिरी टार इज द स्टेट एनिमल ऑफ नॉट केरला, तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु। और ये जो है भाई साहब स्टेट एनिमल ऑफ केरला है। एलिफेंट इज द स्टेट एनिमल ऑफ केरला और नीलगिरी टार ये स्टेट एनिमल है तमिलनाडु का। तो नीलगिरी टार यहाँ पे पाया जाता है, इंडेंजर्ड है। यहाँ पे नीलगिरी लंगूर, ये है नीलगिरी लंगूर है, ये वल्नरेबल है। और इसके साथ साथ ये जो नीलगिरी मार्टिन है ना, हमने पढ़ा था येलो थ्रोटेड मार्टिन, ये देखो मिलता जुलता है या नहीं है, तो वही नीलगिरी मार्टिन है, ये भी वल्नरेबल ही है, ध्यान देना। इतना डिटेल अभी तक सही है? आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, जो कि इसे ऊपर ही होना चाहिए, ये केरला का सबसे नॉर्थ पार्ट में है, साइलेंट वैली नेशनल पार्क। आपको इसके बारे में क्लास 6 या 7th में पढ़ने के लिए मिलेगा। इनसाइड नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, बहुत अच्छा। बॉर्डर किससे लगा हुआ है? मतलब कि अगर ये केरला कर्नाटका का बॉर्डर है तो इस तरफ केरला, सॉरी मैंने कर्नाटका बोला, और इस तरफ तमिलनाडु, ये आपका है साइलेंट वैली नेशनल पार्क। और इस तरफ आपका है मुकुर्थी नेशनल पार्क ऑफ तमिलनाडु। समझ रहे हैं? ये वाला पार्ट है केरला में हो गया तो साइलेंट वैली, और तमिलनाडु में हो गया तो मुकुर्थी। ये ऐसे करके है। तो मैपिंग भी याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं शुरू से करवाते आ रहा हूं। याद करो, कालेसर सिंबल 12 मैंने सब कुछ ऐसे ही करवाया है, तो आपको ये चीज ध्यान देना होगा। मैंने प्रॉपर आपको बताया कि कबिनी रिजर्व के रिजर्वॉयर के एक साइड में नागरहोइल है और एक साइड में जो है वो बांदीपुर है। तो मैंने बहुत ही डिटेल में कुछ कुछ छोड़ा ही नहीं आपके लिए। उसके बाद है भवानी, विच इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ कावेरी, एंड कुंती पूजा विच इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ भरत पूजा। मैं नाम बोल दे रहा हूं, अगर दिक्कत हो तो लिख लेना। भवानी कावेरी की ट्रिब्यूटरी है ना। और उसके बाद ये जो है कुंती पूजा जो है, ये भरत पूजा रिवर की सहायक नदी है। तो ये यहां से बह रही है। कहां से? साइलेंट वैली नेशनल पार्क से बह रही है। भवानी और कुंती पूजा रिवर, ट्रिब्यूटरी ना भी याद हो तो भवानी कुंती पूजा रिवर आपको याद होना चाहिए। ये हमने बात कर लिया है ये वाला। वेस्टर्न घाट्स, अब क्योंकि ये वेस्टर्न घाट्स पे है और पूरा का पूरा नेशनल पार्क जो है, पूरा का पूरा नीलगिरी ही इस पार्ट में, जैसे सपोज करो कि ये जो नेशनल पार्क है, कौन सा? साइलेंट वैली नेशनल पार्क। और इस नेशनल पार्क का जो, अब ये नेशनल पार्क वेस्टर्न घाट्स में स्थित है और वेस्टर्न घाट्स का ये हिस्सा यूनेस्को द्वारा डिक्लेयर है वर्ल्ड हेरिटेज साइट के तौर पे। क्लियर है? क्लियर है ये चीज? साइलेंट वैली नेशनल पार्क कहाँ है? वेस्टर्न घाट्स में। वेस्टर्न घाट्स का वो हिस्सा जहां पे साइलेंट वैली नेशनल पार्क है, वो यूनेस्को के द्वारा उसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया हुआ है। यहाँ पे नीलगिरी वुड पिजन पाया जाता है, वल्नरेबल है। और हमने इसके बारे में पढ़ा, लायन टेल्ड मकाक जो कि क्या है? इंडेंजर्ड है। इंडेंजर्ड का क्राइटेरिया क्या था? 70% और 2500। वल्नरेबल 50% और 10,000। क्लियर है अभी तक? एक एक पॉइंट क्लियर है? अब है लास्ट में है, केरला के सबसे साउथ में है पेरियार नेशनल पार्क। पेरियार नेशनल पार्क
जो पेरियार नेशनल पार्क है, यहाँ पे ये जो नेशनल पार्क है, ये कार्डमम हिल्स में स्थित है। कार्डमम हिल्स, कार्डमम हिल्स आप मान के चले कि बिल्कुल साउदर्न पार्ट ऑफ केरला में आता है, ऑफ साउथ वेस्टर्न घाट्स एंड पांडलम अलोंग द बॉर्डर विद द तमिलनाडु। बहुत बढ़िया, तमिलनाडु से बॉर्डर शेयर करता है। तो पेरियार नेशनल पार्क कहाँ है? कार्डमम हिल्स पे है, और उसके बाद तमिलनाडु से बॉर्डर शेयर करता है। यहाँ से दो नदियां बहती हैं, पेरियार और पंबा रिवर फ्लो करती हैं। पेरियार और पंबा रिवर फ्लो करती है कहाँ से? पेरियार नेशनल पार्क से। पेरियार नेशनल पार्क, पेरियार रिवर, पी फॉर पेरियार, पी फॉर पंबा। ठीक, पेरियार से पेरियार रिवर और पंबा रिवर। बहुत बढ़िया। और यहाँ पे जो पेरियार रिवर फ्लो कर रही है, तो पेरियार रिवर फ्लो कर रही है, इस पे इन्होंने क्या कर दिया? इस पे इन्होंने डैम बना दिया। इस डैम का नाम इन्होंने नाम है, इसका नाम है मुल्ला पेरियार डैम। मुल्ला पेरियार डैम, जिससे क्या हुआ कि यहाँ पे पानी जमा हो गया और ये बहुत बड़ा रिजर्वोयर बन गया, लेक जैसा स्ट्रक्चर बन गया। और ये जो लेक जो है, पेरियार लेक, पेरियार रिवर पे मुल्ला पेरियार डैम, और मुल्ला पेरियार डैम के वजह से पेरियार रिवर कन्वर्टेड इनटू पेरियार लेक। और ये जो लेक है वो बीचों बीच सेंचुरी के है ना? किसके? अब यहाँ पे देखो, ये है सेंचुरी, ये है रिवर, ये डैम बना दिया तो यहाँ पे लेक बन गया। और यहाँ पे कहीं पे साइड में जो है, साइड में आप यहाँ ले लो, यहाँ ले लो, कहीं भी मान के चलो कि यहाँ पे हो गया आपका पेरियार नेशनल पार्क। और ये जो पूरा एरिया है वो आपका हो गया पेरियार टाइगर रिजर्व। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क दोनों का एरिया मिला के बन गया पेरियार टाइगर रिजर्व। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये बताओ। कमेंट में जरूर लिखना भाई कि समझ में कितना आया। यहां पे सलीम अली फ्रूट बैट बड़े संख्या में पाया जाता है, जो कि इंडेंजर्ड है। इसका साइज बड़ा होता है, बड़ा होता है इसका साइज, मतलब अकेले अगर दिख जाए तो डर जाओगे, ऐसा इतना बड़ा होता है। यहाँ पे बाइजन भी, इंडियन बाइजन भी अच्छे नंबर में पाया जाता है, तो ध्यान रहे। ये उसी पार्क से ही लिया गया है, पेरियार से ही ये पिक्चर लिया गया है। बाकी टाइगर रिजर्व है तो टाइगर पाया जाएगा, लेपर्ड पाया जाएगा, एलिफेंट पाया जाएगा, ये सब चीजें केरला में हैं तो पाई जाएगी। ठीक, पेंगुलिन वगैरह भी, इंडियन इंडियन पेंगुलिन वगैरह पाया जाएगा, नीलगिरी मार्टिन पाया जाएगा, ये सब चीजें पाई जाएंगी। अब आते हैं आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश का स्टेट एनिमल है ब्लैक बक। ये भाई हैं, भाई 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 हैं, ये भाई हैं आंध्र प्रदेश के। कौन? स्टेट एनिमल। यहाँ पे एक नेशनल पार्क है जिसका नाम है श्री वेंकटेश्वरा नेशनल पार्क। श्री वेंकटेश्वरा नेशनल पार्क, थोड़ा सा लिंक करो कि क्या हो सकता है। और दूसरा है पापीकोंडा। वाह, एनाकोंडा नहीं, पापीकोंडा है ये। ठीक है। फिर है राजीव गांधी, या फिर इसको रामेश्वरम नेशनल पार्क बोलते हैं। तमिलनाडु में नहीं जाना है, रामेश्वरम नेशनल पार्क इधर ही है ना? ठीक, अभी तक तो रामेश्वरम में कुछ नहीं है हमारे लिए, हम लोग डिटेलिंग नहीं करने वाले हैं। हम लोग दो देखेंगे, श्री वेंकटेश्वरा और पापीकोंडा नेशनल पार्क। एक जो पूरे भारत का क्षेत्रफल के नजरिए से देखे तो सबसे बड़ा जो टाइगर रिजर्व है, दैट इज नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व। ये है आंध्र प्रदेश में, और आंध्र प्रदेश में एक ही टाइगर रिजर्व है, नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व। पूरे स्टेट में 62 टाइगर है अकॉर्डिंग टू 2022 सेंसस। और अब हम डिटेलिंग कर लेते हैं श्री वेंकटेश्वरा नेशनल पार्क और पापीकोंडा का। ये है श्री वेंकटेश्वरा नेशनल पार्क, जो कि बायोस्फीयर रिजर्व भी है। कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व है? शेषाचलम बायोस्फीयर रिजर्व है ये।
ठीक, कहां पे स्थित है? शेषाचलाम हिल्स, शेषाचलाम हिल्स, शेषाचलाम हिल्स। तिरुपति का मंदिर तिरुपति डिस्ट्रिक्ट में स्थित है और तिरुपति जो मंदिर है वो यहीं स्थित है। श्री वेंकटेश्वरा मंदिर यहीं पे स्थित है। इसीलिए मैंने बोला था कि तिरुपति डिस्ट्रिक्ट में है, तिरुपति मंदिर यहीं पे है और बायोस्फीयर रिजर्व शेषाचलाम बायोस्फीयर रिजर्व है। ईस्टर्न घाट्स का पार्ट है। अभी तक हम लोग भर भर के पढ़ते आए थे वेस्टर्न घाट्स, ध्यान देना ये ईस्टर्न घाट्स का पार्ट है। ये पूरा बायोस्फीयर रिजर्व और ये नेशनल पार्क अगर किसी चीज के लिए पूरी दुनिया में फेमस है तो लाल चंदन के लिए है। पुष्पा मूवी याद करो, पुष्पा, बस यही रीजन है वो। यहीं से लाल चंदन का तस्करी पूरे दुनिया भर में होता है। यहाँ पे मतलब एबेंडेंस अमाउंट में लाल चंदन पाया जाता है और एंडेमिक है ये। एंडेमिक का मतलब होता है कि कोई स्पीसीज एकदम उसी क्षेत्र में पाया जाए और कहीं ना पाया जाए, तो इसीलिए इसका डिमांड इतना ज्यादा होता है। रेड सैंडर्स इंडेंजर्ड है ये, आईयूसीएन के रेड लिस्ट में। पेड़ भी आने लगे, हाँ पेड़ भी आते हैं, पेड़ पौधे सब कुछ आते हैं। तो इस ये जो लिस्ट है उसमें इंडेंजर्ड है ये, समझ गए। उसके बाद यहाँ पे ओरिएंटल व्हाइट बैक्ड वल्चर पाया जाता है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड। ठीक है, ये ग्रीन पिजन पाया जाता है, ये ग्रीन पिजन पाया जाता है यहाँ पे, तो एक बार ध्यान दे देना ग्रीन पिजन है। इसका आईयूसीएन स्टेटस देख लेना, आई थिंक दिस इज वल्नरेबल इन कैटेगरी। ठीक है, वल्नरेबल है मेरे हिसाब से, थोड़ा सा चेक कर लेना क्योंकि आई एम ऑल्सो ह्यूमन, तो देख लेना। आगे चले। नाउ पापी कोंडा नेशनल पार्क। तो गोदावरी नदी जो फ्लो कर रही है उस गोदावरी नदी पे डैम बनाया गया, पुलावरम डैम। ये देखो ज्योग्राफी हो गया इन्वायरमेंट के साथ साथ। गोदावरी नदी फ्लो कर रही है, उस पे डैम बनाया गया, पुलावरम डैम। और उस डैम, है ना, वो डैम जो है, वो डैम जो लेक का फॉर्मेशन करता है, आप कह सकते हो कि लाइफलाइन ऑफ द पार्क। और गोदावरी नदी जो है वो पार्क से बिल्कुल बीचों बीच फ्लो कर रही है। ये नेशनल पार्क जाना जाता है किसके लिए? बर्ड्स के लिए और बर्ड के बायोडाइवर्सिटी के लिए। बर्ड लाइफ इंटरनेशनल के द्वारा रिकॉग्नाइज किया गया है 2016 में। मतलब कि एनिमल्स यहाँ पे नहीं, बर्ड के लिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये भाई साहब हैं, ये इंडेंजर्ड हैं, ब्लैक बेलीड टर्न। देखो इसका बेली जो है वो ब्लैक है ना, ब्लैक है, इसीलिए इसका नाम पड़ा ब्लैक बेलीड टर्न, इंडेंजर्ड है। और ये जो पेल कैप्ड पिजन है, पेल कैप्ड, ये पेल कैप्ड, ये पिजन वल्नरेबल है। तो ये ध्यान देंगे, यहाँ पे सिर्फ बर्ड बर्ड ही हमने बात किया। अब आ जाइए तेलंगाना में। वेलकम टू तेलंगाना। आंध्र प्रदेश में तो पढ़ना है नहीं, डिटेलिंग के नाम पे कुछ नहीं है, जो था दो हमने देख लिया। एक नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व है, तो टाइगर रिजर्व का क्या ही डिटेलिंग करना है। अब वेलकम टू तेलंगाना। तेलंगाना का कोई भी ऐसा नेशनल पार्क नहीं है जो कि हमारे डिटेलिंग के लायक हो। मतलब आप कह सकते हो कि जिस प्रकार से बांद्रगेट्टा नेशनल पार्क, जिस प्रकार से संजय गांधी नेशनल पार्क, ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ भी बस नाम कासु ब्रह्मानंद रेड्डी, मतलब जो भी फेमस लोग थे उनके नाम को थोड़ा सा चर्चा में लाना था कि हाँ रख दिया नाम, बस फेमस हो गए, ठीक है, तो नेशनल पार्क रख दो उनके नाम पे। महावीर हरिना वनस्थली नेशनल पार्क, ठीक, और मुर्गावानी नेशनल पार्क। ये चलो, ये तीन नाम आपको याद रखने चाहिए। तीनों मुझे पता है अजीबोगरीब नाम है, लेकिन ये नाम आपको याद एटलीस्ट रखना है। डिटेलिंग कुछ नहीं करेंगे। यहाँ यहाँ का जो स्टेट एनिमल है वो है स्पॉटेड डियर है, स्पॉटेड डियर है। लीस्ट कंसर्न में आता है, देख लेना, लीस्ट कंसर्न स्टेटस है, ध्यान मत दो, बहुत ज्यादा पाया जाता है। अभी मैं कुछ दिन पहले, 4-5 दिन पहले मैं हरिद्वार से देहरादून आ रहा था, तो उस रास्ते में मुझे राजाजी नेशनल पार्क में 50-60 की संख्या में स्पॉटेड डियर मिले थे। तो लीस्ट कंसर्न स्टेटस है इसका।
यहाँ पे टाइगर रिजर्व भी है, अमराबाद टाइगर रिजर्व और कवल टाइगर रिजर्व, ये दोनों आपके लिए तेलंगाना में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये दोनों नाम, अमराबाद टाइगर रिजर्व और कवल टाइगर रिजर्व। कवल तो न्यूज में भी रहा है, तो थोड़ा सा ध्यान देंगे। 21 टाइगर है यहाँ पे, मतलब पता नहीं जैसे तैसे अपना इज्जत बचाए हुए है ये। ठीक है, तेलंगाना हो गया। अब हमारा स्टेट के नाम पे लास्ट है, लास्ट ये है, लास्ट स्टेट है। गुंडी नेशनल पार्क चेन्नई में है। मैं फिर से वही बोल रहा हूं कि जो सिटी में है वो बस नाम का नेशनल पार्क है, बैनरगेट्टा हो, है ना, संजय गांधी हो, और ये गुंडी नेशनल पार्क चेन्नई में नहीं करेंगे डिटेलिंग इसका। मुकुर्थी नेशनल पार्क हमने ऑलरेडी देख लिया है कि हमने बाउंड्री बनाया था केरला और तमिलनाडु का बाउंड्री बनाया था, और उसमें हमने देखा था कि बस कुछ नहीं है, ये फॉरेस्ट है। इस तरफ अगर देख लिया जाए, इस तरफ देख लिया जाए तो क्या है, एक तरफ देख लिया जाए तो साइलेंट वैली है, और एक तरफ देख लिया जाए तो मुकुर्थी है। यही बात है ना, होम ऑफ नीलगिरी टाहर ये, और इसका स्टेट एनिमल भी है तमिलनाडु का। तो मुकुर्थी नेशनल पार्क में भी जो जितना डिटेल हमें चाहिए था उतना हमें मिल गया है। यहाँ पे इंदिरा गांधी नेशनल पार्क, जिसको अनामलाई टाइगर रिजर्व बोलते हैं, कुछ डिटेल करने के लिए यहाँ पे कुछ खास नहीं है, नाम याद रखना चाहिए बस। और इसके बारे में अगर ज्यादा जानना है तो कुछ ज्यादा जानो मत, बस मैपिंग कर लो इनका कि स्टेट में कहाँ कहाँ पे कौन सा है, कौन साउथ में है, कौन नॉर्थ में है, कहाँ पे कौन ईस्ट में है, कौन वेस्ट में है, ये इंपॉर्टेंट है। ये देख लेते हैं, मुदुमलाई नेशनल पार्क साथ में टाइगर रिजर्व भी है, और गल्फ ऑफ मन्नार मरीन नेशनल पार्क। यहाँ पे जो और दूसरे टाइगर रिजर्व है वो है सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, कलकड मुंदथुराई टाइगर रिजर्व, और श्री विल्लुपुत्तूर मेगामलाई टाइगर रिजर्व। ये एक काम करते हैं, पहले इन सारे टाइगर रिजर्व को देख लेते हैं। मैपिंग मैपिंग मैं बोल रहा हूँ, थोड़ा सा आपका हेल्प कर भी देता हूँ। ये देखो, मैं जो मार्क कर रहा हूँ वो बस देखना। लेट मी टेक द रेड, रेड इज ओके। सबसे पहले देखो, मुदुमलाई टाइगर रिजर्व कहाँ है, कहाँ है, देख लो, मुदुमलाई टाइगर रिजर्व, ये देखो, ये 4 नंबर नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व, पहला हो गया मुदुमलाई टाइगर रिजर्व। अब उसके बाद देखो, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, दूसरा टाइगर रिजर्व हो गया, ये देख लो, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व हो गया। अब देखो, पाराम्बिकुलम टाइगर रिजर्व, केरला में एकमात्र नेशनल पार्क के अलावा जो अलग टाइगर रिजर्व था वो था पाराम्बिकुलम टाइगर रिजर्व, याद करो। ठीक, उसके बाद हमें यहाँ पे क्या क्या पढ़ना है, ये इंदिरा गांधी नेशनल पार्क और अनामलाई टाइगर रिजर्व, बस। तो ये देखो, अनामलाई टाइगर रिजर्व मतलब यही है इंदिरा गांधी नेशनल पार्क। ठीक, अब यहाँ पे श्रीविल्लीपुत्तूर एंड मेघामलाई टाइगर रिजर्व, बहुत बढ़िया, आ जाओ देखो, श्रीविल्लीपुत्तूर मेघामलाई टाइगर रिजर्व। लास्ट में क्या बचता है, लास्ट में है कलक्कड टाइगर रिजर्व, है ना, दिख रहा है। अब देखो, कलक्कड टाइगर रिजर्व। ठीक, अब रिसेंटली, ये यहाँ पे रिसेंटली जो है वो और भी टाइगर रिजर्व यहाँ पे डिक्लेयर हुआ है इस वाले पार्ट में। दिस इज कॉल्ड, ये आप याद रखेंगे, मुंद मुंदई मुंदनथुरई मुंदनथुरई टाइगर रिजर्व, ये भी आप याद रखेंगे, लिस्ट में ऐड कर लेंगे। ठीक है, अभी तक सही है, अभी तक सही है। तो हमने कुल मिला के सारे टाइगर रिजर्व तमिलनाडु वाले एक बार में हमने कर लिया, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको, मैंने आपको मैपिंग भी करवा दिया है। तो यहाँ पे टाइगर रिजर्व के साथ साथ ऑलमोस्ट जो नेशनल पार्क हैं वो भी साथ में हो गए हैं। ठीक, अब थोड़ा सा डिटेलिंग देख लेते हैं। मुदुमलाई नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व कहाँ है भाई, ये नीलगिरी माउंटेन्स में है, डिस्ट्रिक्ट का नाम भी सेम ही है, नीलगिरी।
ये अपना बाउंड्री शेयर करता है कर्नाटका के साथ और केरला के साथ, मतलब खुद है तमिलनाडु में और कर्नाटका के साथ भी बाउंड्री शेयर कर रहा है और केरला के साथ भी बाउंड्री शेयर कर रहा है। तब सोचो, कर्नाटका के साथ अगर बाउंड्री शेयर करेगा तो किसके साथ करेगा? बांदीपुर के साथ कर लेगा, क्योंकि बांदीपुर लगा हुआ है ना, नीलगिरी का पार्ट है। और इधर करेगा तो साइलेंट वैली के आसपास में ये पहुंच जाएगा, ये साइलेंट वैली के आसपास में पहुंच जाएगा। ठीक है, उसके बाद पार्ट ऑफ नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। हाँ सही है, अब नीलगिरी में है तो पार्ट ऑफ नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व होगा। यहां से मोयार रिवर फ्लो कर रही है, याद रखना है। अब इसके बोलता है कि अगर ये मुदुमलाई नेशनल पार्क है, ये है मुदुमलाई नेशनल पार्क, तो इसके वेस्ट साइड में क्या है? वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, मैंने बोला था कि साइलेंट नेशनल पार्क के साथ में होगा, साइलेंट वैली के पर यहाँ पे वायनाड लिखा हुआ है, तो आपको बिल्कुल याद रखना है वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और एक साइड में लगा हुआ है क्या? एक साइड में लगा हुआ है बांदीपुर। बांदीपुर मैंने नेशनल पार्क के लिए बोला था, तो वायनाड से थोड़ी दूरी पे है साइलेंट वैली। ठीक है, ऐसे करके है। और उसके बाद फिर है क्या है? एराविकुलम है ना। एराविकुलम के साथ साथ पंपादुम, मतिकेट्टन और अनामुड़ी सोला, ये सब लगे हुए हैं साथ में। ये ऐसे आपको याद करना होगा, नहीं याद करेंगे तो फिर प्रॉब्लम होगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आ चुका है। क्योंकि ये टाइगर रिजर्व है तो ये भाई साहब यहाँ पे पाए जाएंगे, इंडेंजर्ड है, पता होगा आपको। नाउ अब लास्ट नेशनल पार्क जो कि इंडियन मेनलैंड के बारे में अगर बात करें, तो ये देखो कहाँ पे स्थित है। ये देखो, ये जो रेड पॉइंट दिख रहा है ना, ये जो रेड पॉइंट, ये बिल्कुल एकदम श्रीलंका और तमिलनाडु के बीच में है। गल्फ ऑफ मुन्नार, मुन्नार नहीं मन्नार, मुन्नार केरला में है, मन्नार तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में है। मन्नार, गल्फ ऑफ मन्नार में है मरीन नेशनल पार्क। मरीन नेशनल पार्क इज इन गुजरात। गल्फ ऑफ मन्नार मरीन नेशनल पार्क इज इन तमिलनाडु। डुगोंग, जिसको सी काऊ बोलते हैं, ये हर्बीवोरस होते हैं, ये बेचारे वल्नरेबल हैं, है ना। इनकी संख्या पे दिक्कत आ रहा है, तो इसके लिए भारत सरकार काम कर रहा है। इसके साथ हमारा सारा स्टेट्स खत्म होता है। अब अंडमान निकोबार बचता है, तो देखो अंडमान निकोबार में देखो ऐसे याद करना है। यहाँ पे सैडल पीक नेशनल पार्क, ये एक नंबर हो गया, सैडल पीक नेशनल पार्क। दो साथ में है, एक मिडिल बटन आइलैंड नेशनल पार्क, और फिर है नॉर्थ बटन आइलैंड नेशनल पार्क, तीन हो गया। चार है साउथ बटन आइलैंड नेशनल पार्क, मतलब ये तो साथ में ही हो गया, मिडिल बटन, नॉर्थ बटन, साउथ बटन, ये सब साथ में हो गया, ये चार हो गया यहीं पे। रानी झांसी मरीन नेशनल पार्क, ये पांच हो गया। महात्मा गांधी सबसे नीचे हैं, साउथ में है, ये ये छह हो गया। अब माउंट हैरियट नेशनल पार्क, ये सात हो गया। ठीक है, यहां तक बात हो गया। और उसके बाद ये यहाँ पे कैम्बल बे 8 और गैलेथिया, ये न्यूज में है, ये न्यूज में है और ये फेमस है। अगर आने आने वाला होगा तो यही आएगा, गैलेथिया बे नेशनल पार्क, ये बहुत न्यूज में है, तो ये ध्यान देना। गैलेथिया बे नेशनल पार्क और कैम्बल बे आप याद रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आना होगा तो यहीं से आएगा, है ना। बाकी सब तो ऐसे ही है, नाम के लिए है, ये मुझे नहीं लगता। अगर आना होगा तो यहीं से आएगा, क्योंकि ग्रेट निकोबार जो प्रोजेक्ट है उससे, और यहाँ पे गैलेथिया बे पे एक बहुत बड़ा ट्रांसशिपमेंट पोर्ट भी बना है, ट्रांसशिपमेंट हब भी बना है अभी, हब। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। सिंगापुर के पैरेलली यहाँ पे काम चल रहा है, यहाँ पे प्रयास हो रहा है भारत के द्वारा कि दूसरा सिंगापुर यहाँ पे बना दे, ग्रेट निकोबार। ठीक, ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट से सबसे ज्यादा अगर डैमेज कहीं पे हो रहा है तो गैलेथिया बे नेशनल पार्क में हो रहा है ना। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है अपने आप में। अब देखो भाई लोग, यहां से हमारा
हम कर रहे थे क्या? प्रोटेक्टेड एरिया। हमने क्या बोला था कि सबसे पहले हम बात करेंगे नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पे। अकॉर्डिंग टू माय प्रॉमिस मैंने ये पूरा कर दिया पूरे कंट्री का, विथ लॉट्स ऑफ डिटेलिंग मैंने पूरा कर दिया। अब क्या? अब आगे, अब आगे जो आएगा, होपफुली कि ट्यूसडे तक जो नेक्स्ट लेक्चर है वो आएगा, उसमें हम लोग, ये है आपका कैटेगरी 2 और ये है आपका कैटेगरी 4। जो नेक्स्ट जो लेक्चर आएगा उसमें हम लोग कैटेगरी 5 बायोस्फीयर रिजर्व और कैटेगरी 6 कम्युनिटी रिजर्व, ये दोनों करेंगे, ये दोनों करेंगे। उसके बाद हम लोग का एक क्लास और लगेगा जिसमें हम लोग करेंगे टाइगर रिजर्व और एलिफेंट रिजर्व। ये दो लेक्चर और लगेंगे, तब हमारा मेरी तरफ से प्रोटेक्टेड एरिया खत्म हो जाएगा। और अगले दिन जब भी हम लोग बात करेंगे इसके बारे में, तो इसके बारे में तो बात करेंगे ही, इसके साथ साथ हम लोग क्या करेंगे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी कर लेंगे, प्रीलिम्स वाले। ठीक है? तो अगले सेशन में कम्युनिटी रिजर्व और बायोस्फीयर रिजर्व और उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रीलिम्स के, ये दोनों हम लोग देख लेंगे। फिर एक सेशन में हम लोग टाइगर रिजर्व और एलिफेंट रिजर्व देख लेंगे। फिर उसके बाद हमारा स्टार्ट हो जाएगा कोर इकोलॉजी। वहां से मतलब वो अलग लेवल का होने वाला है। ठीक है? तो इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि जो नीचे डिस्क्रिप्शन में अगर जो ऐप है, वेबसाइट है, वहां पे जब आप जाके चेक करेंगे तो वहां पे मेरी और भी कोर्सेज है वो चल रही हैं। अगर आपको जरूरत पड़े, जरूरत जैसा हो उस हिसाब से आप इनरोल कर सकते हैं। बिल्कुल क्वालिटी कंटेंट मिलेगा वहां पे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है? और आप YouTube का तो लेक्चर देखते ही रहिए। इन्वायरमेंट सीरीज यहाँ पे चल रहा है, ज्योग्राफी साइंस टेक ज्योग्राफी ऑप्शनल वहाँ पे चल रहा है। जहाँ पे जैसे आपको जो सुविधा लेनी है आप ले सकते हैं। थैंक यू, बाय।